इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत के दक्षिणी सबर्बन इलाकों में देर रात हमला किया, कई इमारतों को निशाना बनाया। इजरायली हमले में बुरी तरह तबाह हुई बहुमंजिला इमारतें। हिजबुल्लाह के कंट्रोल वाली मीडिया ने जारी की इमारत की तस्वीर। हिजबुल्लाह के हमले के बीच लेबनान में इजराइल का जमीनी एक्शन शुरू। इजरायली सेना ने सैनिकों के अंदर घुसने का वीडियो जारी किया। इजरायली सेना का दावा, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों में घुस गए हैं सैनिक। हिजबुल्लाह के लड़ाकों की हर इलाके में तलाश की जा रही है। इजरायली सेना के टैंक्स भी दक्षिणी लेबनान की सीमा के अंदर घुसे। इजरायली हेलीकॉप्टर भी आसमान में मंडराते हुए नजर आए। ईरानी हमले के बीच हिजबुल्लाह ने किया इजराइल पर मिसाइल अटैक। लेबनान से सटी उत्तरी इजराइल की सीमा पर कई इलाकों में लगी आग और धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। हिजबुल्लाह के साथ जंग में इजरायली सेना के 7 सैनिक मारे गए। इजरायली सेना ने सैनिकों की मौत की पुष्टि की। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सैनिकों की मौत पर जारी किया वीडियो संदेश। सैनिकों के परिवार के प्रति जताई संवेदना। इजरायली सेना के एक्शन के बाद करीब 100 अमेरिकियों ने छोड़ा लेबनान। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने दी जानकारी। ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने दी इजरायल को चेतावनी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, तेहरान की न्यूक्लियर साइट्स पर इजरायली हमले का समर्थन नहीं करेगा अमेरिका। राष्ट्रपति बाइडेन ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की बात कही। कहा, G7 देशों की आपात बैठक में ईरान पर प्रतिबंध बढ़ाने पर चर्चा हुई है। राष्ट्रपति बाइडेन ने बताया, G7 देशों की बैठक में ईरान के हमले की निंदा हुई। कहा, बातचीत से समस्या का हल निकाला जाना चाहिए। इजरायल पर ईरानी मिसाइल अटैक के दौरान अमेरिकी नौसेना के बेड़े ने तबाह की कई मिसाइलें। अमेरिका के छठे बेड़े से मिसाइल को उड़ाने का वीडियो आया सामने। मिसाइल अटैक को लेकर ईरान का बड़ा दावा। अटैक में इजरायल का नेवाती में एयरबेस तबाह हुआ। कई सैन्य ठिकानों को भी तबाह करने का दावा। ईरान का मोसाद के हेडक्वार्टर को तबाह करने का भी दावा। मोसाद के हेडक्वार्टर के पास गिरी ईरान की मिसाइल। लेबनान में इजरायल के हमलों के बीच सीरिया की तरफ से वापस भाग रहे हैं लोग। एक दिन में 7,600 लोग सीरिया के बॉर्डर पर पहुंचे। सीरिया के दमिश्क की एक रिहायशी इमारत पर इजरायल का हवाई हमला। कम से कम 3 लोगों की मौत जबकि 3 लोग जख्मी हैं। इजरायली हमले में इमारत के आसपास खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। फिलहाल इजरायल ने कोई बयान जारी नहीं किया है। इजरायल ने गाजा के खान यूनिस में किया बड़ा हमला। 51 लोगों की मौत, 42 लोग जख्मी हो गए। इजरायली हमले में कम से कम 14 बच्चों और 7 महिलाओं की जानें गई हैं। इमारतों के मलबे में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका। ईरान ने अपने दुश्मनों की जारी की हिट लिस्ट। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू लिस्ट में सबसे ऊपर। इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पर लगाया बैन। कहा, गुटेरेस ने इजरायल पर ईरान के हमले की निंदा नहीं की। भारत ने ईरान में रह रहे नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। नागरिकों को सतर्क और एम्बेसी से लगातार संपर्क में रहने के लिए कहा। भारतीयों को बिना इमरजेंसी ईरान न जाने की हिदायत। दक्षिण कोरिया ने मिडिल ईस्ट से अपने लोगों को निकालने की तैयारी शुरू की। राष्ट्रपति ने तनाव के बीच अपनी सेना को दिए निर्देश। देश के नागरिकों को निकालने के लिए सैन्य विमान भेजने का आदेश। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने भी इजरायल पर हुए हमलों की निंदा की। वहां बसे ऑस्ट्रेलिया के लोगों से देश छोड़ने की अपील की। जापान की नए पीएम शिगेरे इशिबा ने ईरान के हमलों की निंदा की। कहा, हालात को शांत करने के लिए काम करना चाहता है जापान। हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 6 बजे थम जाएगा प्रचार का शोर। शुरू होगा डोर टू डोर कैंपेन। सीएम योगी आज हरियाणा में करेंगे 3 रैलियां। शाहबाद, कलायत और सफीदों विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। हरियाणा में आज राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा का आखिरी दिन है। दोपहर 11:30 बजे नूंह और 1 बजे भावरिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। चरखी दादरी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया प्रचार। खट्टर और नायब सिंह सैनी पर साधा निशाना। कहा, डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन फेल हो गए। हरियाणा के जुलाना में प्रियंका गांधी ने विनेश फोगाट के लिए मांगे वोट। कहा, बीजेपी सरकार में किसानों और खिलाड़ियों के खिलाफ अन्याय हुआ। प्रियंका गांधी का हरियाणा सरकार पर अटैक। कहा, एमएसपी उन 24 फसलों पर दे रही है जिसमें 10 हरियाणा में उगती ही नहीं। हरियाणा के यमुनानगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा। राहुल गांधी पर देश को बांटने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, कांग्रेस ने हमेशा सेना के शौर्य पर सवाल उठाया। आज हम सीमा पार भी हमला करने में सक्षम हैं। हरियाणा में तीसरी बार भी बनेगी बीजेपी की सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया दावा। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने सीएम नायब सिंह सैनी के लिए वोट मांगा। हरियाणा के लाडवा में किया रोड शो। कांग्रेस और राहुल पर विश्वास नहीं करती जनता। सीएम नायब सिंह सैनी बोले, हरियाणा में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का हमला। हरियाणा में कांग्रेस के हुड्डाकरण से हैरान हूं। कुमारी शैलजा का सम्मान नहीं किया गया।
मिशन झारखंड में जुटे पीएम मोदी, कहा सोरेन सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी झारखंड के विकास में सबसे बड़ी बाधा, पीएम मोदी ने साधा निशाना। झारखंड में अब लड़ाई बेटी, रोटी और माटी को बचाने की है, हजारीबाग में बोले पीएम मोदी। पीएम ने कहा कांग्रेस ने एक परिवार को पहचान दिलाने के लिए आदिवासियों की पहचान मिटा दी। वोट जिहाद पर संग्राम के बीच अजीत पवार का बड़ा ऐलान, विधानसभा चुनाव में 10% सीट मुस्लिमों को देगी एनसीपी। नवरात्र में फाइनल हो जाएगा एमबीए की सीटों का बंटवारा, महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष का बयान। फडणवीस के वोट जिहाद वाले बयान पर सुप्रिया सुले का तंज, कहा इनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। कुछ लोग समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस पर भड़के जयंत पाटिल। फडणवीस डरे हुए हैं इसलिए वोट जिहाद की बात की, शरद गुट के विधायक रोहित पवार का बयान। मुंबई में महायुति नेताओं के साथ अमित शाह ने की बैठक, सीट बंटवारे पर मंथन हुआ। उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत का अमित शाह पर अटैक, कहा देश के गृहमंत्री जैसे मुंबई में घूम रहे हैं, उससे साफ है बीजेपी के पैरों तले जमीन निकल गई है। अजित पवार के मुस्लिम उम्मीदवार वाले बयान पर बोले अरविंद सावंत, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अमित शाह के मुंबई दौरे के बीच उद्धव ठाकरे से मिले अनंत अंबानी, सीएम एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात की। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी लॉन्च हुई, मनोज भारती बने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, कहा बिहार में परिवर्तन लाने वालों का पार्टी में स्वागत है। विधानसभा से पहले 4 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी जन स्वराज, प्रशांत किशोर बोले जीतने वाले काम नहीं करेंगे तो हटाएंगे। प्रशांत किशोर ने शराबबंदी हटाने का वादा किया, कहा टैक्स का पैसा एजुकेशन पर खर्च होगा। प्रशांत किशोर का रोजगार की व्यवस्था पर जोर, बुजुर्गों को हर महीने 2000 रुपए पेंशन का वादा। प्रशांत किशोर पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का तंज, उनमें विस्तारवादी आत्मा जाग गई है, करना चाहते हैं राजनीति। गुजरात हाईकोर्ट में आज सोमनाथ मंदिर के पास मस्जिदों और दरगाहों के ध्वस्तीकरण के मामले की सुनवाई होगी। जमीयत उलमाए हिंद की गुजरात इकाई ने याचिका दाखिल की है। जमीयत की याचिका के मुताबिक बिना नोटिस 9 मस्जिद और दरगाहों को गिराए जाने की कार्रवाई हुई, मुसलमानों के अधिकारों का उल्लंघन किया गया। दिल्ली की शाही ईदगाह के पास पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाए जाने की तैयारी पूरी, बुधवार रात कड़ी सुरक्षा के बीच प्रतिमा पहुंचा दी गई है। रानी लक्ष्मीबाई और उनके सेनापतियों की प्रतिमा स्थापित करने के लिए पार्क में तैयार किए गए 3 बेस, मुस्लिम विरोध को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सपा सांसद एसटी हसन ने नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद रखने के आदेश का किया विरोध, कहा एक समुदाय के लिए दूसरे समुदाय का कारोबार बंद करवाना सही नहीं। पंजाब में आज किसानों का रेलवे ट्रैक पर धरना देने का ऐलान, दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक 18 जिलों के 30 जगहों पर ट्रेनें रोकी जाएंगी। कोलकाता में डॉक्टर रेप मर्डर केस में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, डॉक्टरों ने पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट में शरद पवार ने दाखिल की याचिका, विधानसभा में अजीत गुट के घड़ी चुनाव निशान के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की। मुडा घोटाले में ईडी ने शुरू की जांच, शिकायतकर्ता स्नेहमयाई कृष्णा को आज बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। गांधी जयंती पर विवाद में फंसे कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया, हाथ में तिरंगा लिए कार्यकर्ता ने सीएम के उतारे जूते। यूपी के बरेली में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुआ धमाका, 3 लोगों की मौत, 2 बच्चे लापता हैं। धमाके के बाद गिरी फैक्ट्री की इमारत, आसपास के कई घरों को नुकसान हुआ, मलबे में दबने की वजह से 5 लोग जख्मी हो गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ पूरा प्रशासन मौके पर मौजूद है, मलबे में लापता लोगों की तलाश की जा रही है। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया और राहत और बचाव काम को तेजी से करने के लिए कहा। एमपी के इंदौर में एक घर में लगी आग, हादसे में एक शख्स की मौत, 4 लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया है। यूपी के सोनभद्र में एक आदिवासी युवक को पीटने और उस पर यूरिनेट करने का वीडियो वायरल हुआ, 26 सितंबर की बताई जा रही है घटना। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी अंकित भारती को गिरफ्तार कर लिया है। अंकित के 7 से 8 साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। दिल्ली के नरेला इलाके में 2 बेखौफ बदमाशों ने एक घर के बाहर की फायरिंग, बाइक पर मौके से हुए फरार। पुलिस के मुताबिक घर वालों के साथ विवाद में की गई फायरिंग, पुलिस केस दर्ज कर अब बदमाशों की तलाश कर रही है। यूपी के नोएडा में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 32 लाख का फ्रॉड, साइबर पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा में डीएलएफ मॉल के पास पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश। यूपी के फतेहपुर का रहने वाला बदमाश अजीत, पुलिस ने बाइक और तमंचा बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, करीब 600 किलो ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की गई है।
ड्रग्स के साथ लोग दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े, नार्को टेरर एंगल से भी जांच की जा रही है। हैदराबाद पुलिस ने 3 ड्रग तस्करों को पकड़ा है। 30 लाख रुपए से ज्यादा का गांजा जब्त किया गया। उदयपुर के गोंगुदा में आदमखोर तेंदुए को मारने की कोशिश जारी है। हैदराबाद से शूटर शराफत अली खान को बुलाया गया है। बिहार के सीतामढ़ी में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, एहतियातन पानी में लैंडिंग करवाई गई। हेलीकॉप्टर में सवार सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। बाढ़ में राहत और बचाव के काम में लगा था हेलीकॉप्टर। यूपी के गोरखपुर में राप्ती नदी का बढ़ा जलस्तर, आसपास के गांव में घुसा पानी। फिल्म एक्टर गोविंदा को कल अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी, पत्नी सुनीता आहूजा ने दी जानकारी। शारदीय नवरात्रि की आज से शुरुआत, देवी के पहले स्वरूप शैलपुत्री की आज हो रही पूजा। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह से लगी है लोगों की भीड़। नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की हुई पूजा और आरती। अयोध्या में भगवान श्री राम जी की कुल देवी बड़ी देवकाली मंदिर को सजाया गया। नवरात्रि में मंदिर में शुरू हुई पूजा, मंदिर को 50 कुंटल फूलों से सजाया गया है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में उमा सांझी महोत्सव खत्म हुआ। समापन समारोह में पूजा के साथ कलाकारों ने प्रदर्शन किया। तिरुपति के तिरुमाला मंदिर में सालाना ब्रह्मोत्सवम कार्यक्रम सेलिब्रेट किया जा रहा। मंदिर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। कोलकाता के जोधपुर पार्क में दुर्गा पूजा समारोह, सीएम ममता बनर्जी ने किया उद्घाटन। कहा, हम सभी धर्म, जाति और भाषा को साथ लेकर चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 2 दिनों का राजस्थान दौरा, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ईरान और इजराइल की जंग के बीच रूस ने की बड़ी कार्रवाई, पूर्वी यूक्रेन के वोहलदार शहर पर कब्जा किया। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में सामने आई हेलन तूफान की तबाही, बाढ़ की वजह से कम 400 सड़कें तबाह हो गई हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हेलन तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। दक्षिणी कैरोलिना में तूफान के बाद के हालात की जानकारी ली। चिली में दिखा सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा, कैमरे में कैद हुई रिंग ऑफ फायर बनने की पूरी प्रक्रिया। पीएम ने नीरज चोपड़ा की मां को लिखी चिट्ठी, बोले आपके हाथों का बना चूरमा खाकर आपकी मां की याद आ गई। नवरात्र के व्रत से पहले नई शक्ति मिली। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का जलवा, गेंदबाजों की टेस्ट रैंकिंग में पहला पायदान हासिल किया। अश्विन को पीछे छोड़ नंबर 1 बने। बुमराह से सिर्फ 1 अंक पीछे हैं अश्विन। ताजा रैंकिंग में जडेजा का भी जलवा, 6ठे नंबर पर पहुंचे। आईसीसी रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बने जडेजा।